कक्षा 7 के संस्कृत के छात्र ध्यान दें कि संस्कृत ट्यूशन का प्रथम पाठ चित्रपाठ पढ़ाया जा रहा है। उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में बताया गया है। तो पुल्लिंग के बारे में इसके पहले पढ़ चुके हो और स्त्रीलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी उदाहरण के द्वारा जानेंगे। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो समझ ही चुके होंगे कि एक वचन जिससे एक संख्या का बोध होता है, जिससे हम एक संख्या के बारे में जानते हैं उसे एक वचन, और जिससे दो संख्याओं के बारे में मालूम होता है उसे द्विवचन। जिस संख्या से बहुत से संख्या के बारे में ज्ञान होता है, मालूम होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले स्त्रीलिंग एक वचन में है नदी प्रवहति। नदी प्रवाहत, नदी माने नदी, प्रवाहत माने बहती है, नदी बहती है। तो यहाँ पर नदी बहती है, इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि नदी एक है, एक नदी बह रही है, इसलिए नदी एक वचन है और नदी स्त्रीलिंग है। तो नदी प्रवाहत, इसका अर्थ होगा नदी बहती है। इस वाक्य में नदी स्त्रीलिंग है और एक नदी बहती है, इसलिए यह एक वचन है। और द्विवचन नद्यो प्रवहता। अब यहाँ पर नद्यो का मतलब दो नदियां, प्रवहता माने बहती हैं। तो दो नदियां बहती हैं, इसलिए इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है दो नदियां बहती हैं, तो दो संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, इसलिए हमें नद्यो द्विवचन है और स्त्रीलिंग है। दो नदियां प्रवहता माने बहती हैं, तो नद्यो प्रवहता माने दो नदियां बहती हैं, तो नद्यो यहाँ पर द्विवचन है। बहुवचन नद्या प्रवहंत। नद्या का मतलब बहुत सी नदियां, प्रवहंत माने बहती हैं, तो यहाँ बहुत सी नदियां हैं, इसलिए बहुवचन, प्रवहंत माने बहती हैं और नदी सब स्त्रीलिंग है। तो नदी प्रवाहत माने एक नदी बहती है, नद्यो प्रवाहता दो नदियां बहती हैं, नद्या प्रवहंत बहुत सी नदियां बहती हैं। तो नदी का एक वचन में रूप नदी, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नद्या। नदी अगर लिखा मिलेगा संस्कृत में तो हम समझ लेंगे कि एक वचन में है। नद्यो दो नदियां द्विवचन में, नद्या बहुवचन में, तो इसका रूप इसी तरह चलेगा नदी, नद्यो, नद्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और चित्रपाठा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर से नदी बहती है तो उसका चित्र पाठ पुस्तक में बनाया गया है, दिखाया गया है। दो नदियां बहती हैं, दो नदियों का चित्र है। नद्या प्रवाहन, बहुत सी नदियां बहती हैं, तो कई नदियों का, तीन नदियों का कम से कम उसमें चित्र बना हुआ है। इसके बाद अगला उदाहरण है धेनु पश्चित। धेनु माने गाय, पश्चित माने देखती है। अब गाय देखती है तो धेनु माने पश्चात एक गाय देखती है, तो एक गाय देखती है, इसलिए धेनु शब्द एक वचन में है और गाय धेनु शब्द स्त्रीलिंग है। तो धेनु पश्चात एक वचन का उदाहरण हुआ। अगला धेनु पश्चाता। धेनु माने दो गायें, पश्चाता माने देखती हैं, दो गायें देखती हैं, इसलिए धेनु शब्द यहाँ पर द्विवचन में है और स्त्रीलिंग है। धेनुआ क्षेत्रे चरंती। धेनुआ का मतलब बहुत सी गायें, क्षेत्र माने खेत में, चरंत माने चरती हैं, बहुत सी गायें खेत में चरती हैं, तो ये बहुत सी गायें हैं, इसलिए बहुवचन है। धेनु पश्चात एक गाय देखती है, एक वचन। धेनु पश्चाता दो गायें देखती हैं, द्विवचन। धेनुआ क्षेत्रे चरंत बहुत सी गायें खेत में चरती हैं, इसलिए बहुवचन है। तो और धेनु शब्द स्त्रीलिंग में है, तो धेनु पश्चात एक वचन का वाक्य, धेनु पश्चात द्विवचन का वाक्य, धेनुआ क्षेत्रे चरंती बहुवचन का वाक्य है। अगला उदाहरण है माता जलम आनेत। माता माने माता, जलम माने जल को, आनेत माने लाती है, माता जल को लाती है। तो यहाँ पर माता माने एक माता जल को लाती है, जल को लाने वाली एक माता है, इसलिए एक वचन में है, माता शब्द स्त्रीलिंग है। मातरो जलम आनेता, दो माताएं जल लाती हैं, तो यहाँ पर मातरो शब्द द्विवचन में है और स्त्रीलिंग है। आगे है मात्रा जलम आनेन। अब यहाँ पर मात्रा का अर्थ है बहुत सी माताएं, तो बहुवचन हो गया। जलम आनेन जल को लाती है, बहुत सी माताएं जल को लाती हैं, तो यहाँ बहुवचन का उदाहरण हो गया। तो इसी स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में
एक वचन में 3 उदाहरण, द्विवचन में 3 उदाहरण, बहुवचन में 3 उदाहरण हमने देखे। अब इसी तरह और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे छात्रा पठती, छात्र पढ़ता है, एक छात्र पढ़ता है तो एक वचन, 2 छात्र पढ़ते हैं, छात्रों पढ़ता तो द्विवचन, छात्रा पठन, बहुत से छात्र पढ़ते हैं तो बहुवचन। तो जिससे एक संख्या का ज्ञान हो उसे एक वचन, जिससे 2 संख्याओं का ज्ञान हो द्विवचन, और जिससे 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इस पर आप पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में बताया गया, स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में बताया गया। अब आगे है नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन के बारे में जानना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बाद अब हम सब नपुंसक लिंग के बारे में जानेंगे। तो नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? प्रथम पाठ चित्र पाठ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में बताया गया है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया जा चुका। अब नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? देखिए, नपुंसक लिंग की परिभाषा संस्कृत में इस प्रकार बताई गई है कि जो शब्द न पुल्लिंग में आता हो और न स्त्रीलिंग में हो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। साथ जो न पुल्लिंग में हो और न जो स्त्रीलिंग में हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण है दधि पात्रे अस्ति, दधि पात्रे अस्ति, दधि माने दही, पात्रे माने बर्तन में, अस्ति माने है। तो दही बर्तन में है तो पात्रे अस्ति, यहाँ पर दही एक बर्तन में है, एक पात्र में है। तो और दधि शब्द माने दही एक वचन है क्योंकि एक पात्र में है, और दधि शब्द नपुंसक लिंग है। उसी तरह जैसे जलम है नपुंसक लिंग, पुस्तकम है नपुंसक लिंग, फलम है नपुंसक लिंग, बनम है नपुंसक लिंग। इसी तरह से ये सब जो है न पुल्लिंग में आते हैं न स्त्रीलिंग में, इसलिए इन्हें नपुंसक लिंग माना गया है। तो दधि पात्रे अस्ति, दधि माने दही, पात्रे माने बर्तन में, अस्ति माने है। तो दही एक बर्तन में है या दही एक पात्र में है। ये दही एक बर्तन में है इसलिए दधि शब्द जो है एक वचन में है। दधनी पात्रयो अस्तः, यहाँ पर दही पात्रयो माने 2 पात्र में, अस्ता माने है। पात्रयो भी द्विवचन में है, षष्ठी द्विवचन, अस्ता भी द्विवचन में है, दधनी ये भी द्विवचन में है। दही 2 पात्र में है इसलिए यहाँ पर दधनी शब्द जो है द्विवचन में है और नपुंसक लिंग है। दधीनि पात्रेषु सन्ति, यहाँ पर दही पात्रों में है, मैंने कई पात्र में रखा गया है, दही को कई पात्रों में रखा गया है इसलिए दधीनि शब्द यहाँ पर बहुवचन है और सन्ति भी बहुवचन है, पात्रेषु भी बहुवचन में है। तो दधीन प्रथमा बहुवचन, पात्रे सप्तमी बहुवचन, सन्ति प्रथमा बहुवचन। तो दही पात्रों में है तो यहाँ पर दधीनि शब्द भी नपुंसक लिंग है और बहुवचन है। अगला उदाहरण मधु पुष्पेषु अस्ति, मधु पुष्पेषु अस्ति। तो यहाँ पर मधु माने शहद, पुष्पेषु माने फूलों में, अस्ति माने है, अर्थात शहद फूलों में होता है। तो इसलिए यहाँ पर मधु शब्द माने शहद एक वचन है। और मधुनी पात्रयो अस्तः, यहाँ पर मधुनी माने शहद, पात्रयो अस्तः 2 पात्र में रखा गया है, 2 पात्र में है। तो 2 पात्र में इसलिए द्विवचन है। तो और मधुनी पात्रे सन, मधुनी पात्रे सन, शहद बहुत से पात्रों में है तो यहाँ पर मधुनी शब्द बहुवचन में है, नपुंसक लिंग है। पात्रेषु सन्ति ये भी बहुवचन में है। इस तरह इसका रूप नपुंसक लिंग में मधु, मधुनी, मधुन और दधि का दधि, दधिनी, दधीन इस तरह चलता है। उसी प्रकार जल का जलम, जले, जलान, पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान, बन का बनम, बने, बनान, इस तरह रूप चलता है। देखिए पुल्लिंग में, संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग 3 होते हैं, जबकि हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग माना गया है। और अंग्रेजी में तो हिंदी में 2 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, संस्कृत में नपुंसक लिंग उसमें जुड़ जाता है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और इंग्लिश में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के बाद एक उभय लिंग जुड़ जाता है तो 4 हो जाते हैं, उसमें जेंडर कहा जाता है। तो उसमें 4 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उसके बाद उभय लिंग। और हिंदी में पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग और संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में 2, संस्कृत में 3 और इंग्लिश में 4 होते हैं। इस तरह हम प्रथम पाठ चित्रपाठ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में बताया गया है। तीनों पूरा हो चुका है। अब आगे अगले दिन इसका अभ्यास लिखकर भेजा जाएगा।